सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी, सदा करे कल्याण। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनो, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि। बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं, मारुति नमत राक्षसान्तकम्। आइए, सुंदर श्री राम जी प्रातः उठे हैं और ब्रह्म समान जो वाल्मीकि जी हैं, आदि कवि वाल्मीकि जी, उनकी आश्रम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रातः का समय है। तो आइए रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से हम उस स्थान पे पहुंचे। देखत बन सरसैल सुहाए, देखत बन सरसैल सुहाए, देखत बन सरसैल सुहाए। वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम निवास सुपावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन, सरनी सरोज वेट पवन फूले फूले, गुंजत मंजु मधुबर भूले, खग खग मृग विपुल कोलाहल करही, खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित वैर मुदित मन चरही। तो देखत बन सरसैल सुहाए, बड़ा सुंदर दृश्य है। सुंदर वन, तालाब, पर्वत देखते हुए प्रभु श्री राम वाल्मीकि जी के आश्रम आए। प्रभु इसीलिए कहा क्योंकि वाल्मीकि जी परम ज्ञानी हैं। वो जानते हैं कि जो आ रहे हैं वो साधारण कोई राजकुमार नहीं है, वो प्रभु हैं। सारे जगत के प्रभु श्री राम आ रहे हैं। और वाल्मीकि जी के तेज का, पुण्य का प्रताप देखिए। वहां पर कितना सुंदर वातावरण है, वो आश्रम कितना सुंदर है और पवित्र है। दो विशेषताएं उसकी। तो सुंदर गिरि कानन जलपा, कानन कहते हैं वन को, दोनों सुंदर हैं। सरनी सरोज, रास्ते में जो सरोवर पड़ रहे हैं उनमें भांति भांति के कमल खिले हुए हैं। स्वर्ण के, लाल रंग के, पीले रंग के, कई प्रकार के उसमें जो कमल खिले हैं। और जो भौरे हैं वो निशंक होकर गूंज रहे हैं, राम राम का उच्चारण कर रहे हैं। मस्त, सब मस्त हैं। उनकी जो तप की आभा है और तेज है, उससे सब मुदित हैं। और ऐसा स्थान है महाराज कि वहां पे
गाय जो है वो शेर के पेट पर सिर रखकर सो रही है। जो स्वाभाविक वैर रहता है गाय और शेर का, सांप का मोर के साथ, वो सब वहां पे नहीं है। वो उनकी तपस्या का प्रताप है कि वहां पे वाल्मीकि जी की जो अहिंसा प्रतिष्ठा है उसका ये प्रभाव है महाराज। तो दूर तक सुंदर वन और पर्वत हैं जो तपस्या के लिए जो कुछ चाहिए, भजन तप के लिए जैसा घोर एकांत चाहिए, भोजन के लिए क्या चाहिए, कंदमूल फल चाहिए, पूजा के लिए फल पत्र चाहिए, स्नान पान के लिए पवित्र जल होना चाहिए, ये सब वहां पे इजीली वहां पे उपलब्ध है। ऐसा जो स्थान है, और वहां पे बड़े बड़े मक्खियों के छत्ते हैं, बहेड़े के वृक्ष हैं, वाल्मीकि रामायण में ऐसा आता है, और पलाश के पुष्पों ने मानो वहां पे माला धारण करी हो। पुष्पों से सारी भूमि आच्छादित है। पक्षी समूह का कोलाहल वो गुंजत रहे बिना डर के, सुंदर उनकी गुंजार हो रही है। बड़े बड़े पर्वत हैं, बड़ा ही मनोहर वृक्ष हैं, लताएं हैं, फल मूल हैं। तो ये साक्षात उस आश्रम का वर्णन है, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। अब जो ज्ञानी की दृष्टि में तो भगवान नर है, मनुष्य हैं, और हमारे बहुत से भाई कई संप्रदाय के कहते हैं, वो यहां तक जाते हैं कि उनसे वो बड़े महापुरुष हैं यहां तक। लेकिन वाल्मीकि जी की दृष्टि में, वो ज्ञानी की दृष्टि में, सर्वज्ञ होते हुए भी वो माधुर्य में किस प्रकार से भगवान उनका जाकर दंडवत करेंगे वो देखने योग्य आगे प्रसंग आएगा। सरोज कहते हैं कमल को, तो वहां पे एक कमल खिले हैं, पवित्र जल है। खग मृग विपुल कोलाहल करही, जहां पर बहुत ज्यादा फल के वृक्ष ना हो, वहां पे जो पक्षी हैं वहां बसेरा नहीं करते, वहां पे हिरण नहीं रहते। तो खग मैंने पक्षी, यहां तो फलों की वृक्षों के लदे पड़े हैं, यहाँ पक्षी, यहाँ पे वृक्ष हैं। और विरहित वैर मुदित मन चले, योग पतंजलि का सूत्र है, अहिंसाम प्रतिष्ठायाम तन्न सन्निधो वैर त्यागा। जब अहिंसा में कोई प्रतिष्ठित होता है तो वह उसके जहां वो रहता है वहां सारे जीव वैर त्याग देते हैं, उसका ये प्रत्यक्ष प्रभाव है। तो सहज बैरु सब जीवन त्यागा, ऐसा प्रभाव है। गिरि पर सकल करही अनुरागा, मां पार्वती ने भी तपस्या करी तो ऐसा ही प्रभाव था। तो यहां पर ये जो भी आप ये दृश्य है, सुंदर दृश्य, ये आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के तप और भजन का प्रताप है। अब जब श्री राम जी ने वो सुंदर आश्रम देखा तो देखकर राम जी की जो पहली उनकी जो नजर है उसमें उन्होंने क्या देखा, सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे जीवन। आश्रम की दो विशेषताएं जैसे मैंने निवेदन किया, कोई वस्तु सुंदर हो सकती है लेकिन पवित्र नहीं हो सकती। जहां पवित्रता है वहां हो सकता है कि सुंदरता का अभाव हो, लेकिन ये तो आश्रम जो है ये शुचि सुंदर है। इस आश्रम में ऐसा सुंदर आश्रम है जिसने निरखी हर्षे राजीव नयन। भगवान श्री राम का एक नाम राजीव नयन भी है। राजीव मैंने जो अभी अभी कमल खिला है उसको भी हर्ष देने वाले श्री राम के नेत्रों ने भी उसका आनंद लिया। सुनी रघुवर आगमन मुनि, इतनों में शिष्यों ने
दौड़कर वाल्मीकि जी को सूचित कर दिया, श्री राम आ रहे हैं। ये सुनकर मुनि वाल्मीकि जी ने ये प्रतीक्षा नहीं करी कि राम मेरे आश्रम आएंगे। ये उन कोल किरातों से शायद सुना होगा, वैसे भी त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले। तो दूसरा, ये घोर वन है, यहां तो कोई आता जाता नहीं है। श्री रामचंद्र का आना आज बहुत भारी घटना है। तो अब उनका श्री राम के प्रति इतना अपार प्रेम है कि वो उनकी अगवानी के लिए स्वयं चले हैं। महामुनि उत्तरी भी जब उनको मिलेंगे, तब भी अगस्त मिलेंगे, सब अगवानी के लिए भगवान को जाते हैं। क्योंकि अगवानी का कारण भी यही है, मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। उन्होंने प्राणों से भी प्रिय ऐसे भगवान को आज पाया है। बड़ा सुंदर दृश्य है। श्री राम, सीता राम लक्ष्मण जी इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, और इधर से हमारे परम पूज्य महान ऋषि आदि कवि वाल्मीकि जी उनकी अगवानी के लिए जा रहे हैं। सुंदर दृश्य है, सुंदर वन है, फल फूल खिले हुए हैं, पक्षी जाग रहे हैं, वन महक रहे हैं। ऐसा जो सुंदर दृश्य है, इसको हृदय में धारण करके आज की प्रथम भाग को हम यहीं विश्राम देते हैं। हम इसका अगले भाग में फिर विशेष चर्चा करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की